अस्सलामुअलैकुम जी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हमारा जो रिएक्शन है दैट इज़ कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कैनिज़ारोस रिएक्शन को कैनिज़ारोस रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो हमारे पास 1853 के अंदर एक इटालियन केमिस्ट स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो ने ये रिएक्शन प्रपोज किया था। तो इस केमिस्ट के नाम के ऊपर ही रिएक्शन का नाम है, दैट इज अवर कैनिज़ारोस रिएक्शन। इस रिएक्शन के हवाले से तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है और तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, वो कौन से कंपाउंड हैं जो कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं। तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो कैनिज़ारोस रिएक्शन, यानी वो वाले एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं, और वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, जो इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, पहली बात कि कंपाउंड्स या एल्डिहाइड्स विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब वही कंपाउंड क्यों कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो कैनिज़ारोस रिएक्शन क्यों नहीं देते, इसका आंसर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा जाकर मैकेनिज्म के अंदर। तो आप लोगों ने तवज्जो पूरी रखनी है। तो पहली बात देखिए जरा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज अवर अल्फा कार्बन, और उसके एडजेस्टेंट है हमारे पास बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर आप लोगों को दो हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, और एग्जांपल है हमारे पास जी सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड जिसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं, ये अल्डोल कंडेंसेशन देता है। उसके बाद प्रोपेनल्डिहाइड जिसको हम प्रोपेनल भी कहते हैं, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। अब देखें ये एक और मेरे पास एल्डिहाइड है जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। अब इस कार्बन के ना तो राइट साइड पर कोई कार्बन है ना ही लेफ्ट साइड पर कोई कार्बन है, इसका मतलब इसके अंदर अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है, और अल्फा कार्बन ना होने की वजह से इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वो कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कौन सा रिएक्शन देंगे, कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम मेथनॉल भी बोलते हैं, और बेंजेल्डिहाइड। देखिए जरा, बेंजेल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन जो है ये अटैच है एक बेंजीन रिंग के साथ। अब ये जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है जिसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजेल्डिहाइड जो है ये भी कैनिज़ारोस रिएक्शन देता है। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों ने डिस्कस की वो क्या, कि वो वाले कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन करवाया जाता है कंसंट्रेटेड बेस के अंदर। कंसंट्रेटेड बेस से मुराद हमारे पास 50% एक्वस सॉल्यूशन होता है बेस का, यानी 50% हमारे पास वाटर होगा और 50% हमारे पास बेस, वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने अल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने जो बेस यूज की थी वो डाइल्यूट बेस थी, दैट वाज अराउंड अबाउट 5 to 8% डाइल्यूट। यहां पर 50% कंसंट्रेटेड बेस यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं इसका आंसर भी आप लोगों को मैं रिएक्शन के अंदर चलकर बताऊंगा। ठीक है, तो तवज्जो आप लोगों ने रखनी है। तो दो बातें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं, क्या कि वो कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता वो कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं, और दूसरी बात कि ये रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड बेस 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी के अंदर होता है। तीसरी बात और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि जो कैनिज़ारोस रिएक्शन है ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से क्या मुराद है, देखिए जरा, द प्रोसेस और द रिएक्शन इन विच एलिमेंट और द रिएक्टेंट, सिंगल एलिमेंट और द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज इज रिड्यूस्ड इज नोन एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखें जी, मेरे पास ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास बनता है मिथाइल अल्कोहल और साथ बनता है फॉर्मिक एसिड। तो देखिए जरा, काउंट करें, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, एक और दो हाइड्रोजन है। अब काउंट करें जरा, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल में कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन मिथाइल अल्कोहल में मौजूद है। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से जाएंगे मिथाइल अल्कोहल में तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब
फॉर्मेल्डिहाइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसका मतलब हमारे पास मिथाइल अल्कोहल एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन कितने आपको नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक, जबकि फॉर्मिक एसिड में आपको ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या इंक्रीज कर रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहां पर क्या हो रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास बना मिथाइल अल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन से बना फॉर्मिक एसिड। तो एक एलिमेंट, एक कंपाउंड से, एक ही कंपाउंड की हमारे पास क्या हो रही है? रिडक्शन भी हो रही है, और एक ही कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने 3 बातें डिस्कस की हैं। पहली बात क्या थी कि वो कंपाउंड्स कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। दूसरा, ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड बेस के अंदर करवाया जाता है। और तीसरा, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। जी, तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कैनिज़ारोस रिएक्शन की। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये है एक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम मेथनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज करना है वो है कंसंट्रेटेड बेस, दैट इज अवर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इन एक्वस मीडिया। ठीक है, बनेगा क्या? एक हमारे पास बनता है प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? इसमें देखें H C डबल बॉन्ड O, और अगर इसके साथ मैं H लगा दूं ऐसे, तो ये अब मेरे पास बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। और अगर यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये मेरे पास बन गया फॉर्मेट आयन। क्या बन गया? फॉर्मेट आयन। अब ये जो फॉर्मेट आयन जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ कैटलिस्ट भी यूज हो रहा है और एज अ रिएक्टेंट भी यूज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह से Na+। तो ये मेरे पास बन गया सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारे पास जो मिथाइल अल्कोहल है ये हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, जबकि हमारे पास जो सोडियम फॉर्मेट था ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ, और वो है हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी तवज्जो रखनी है रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये वाला जो कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड का ये वाला जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज अवर हाइड्रोक्सल आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आने वाला हाइड्रोक्सल आयन, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले ये अटैक करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे जी? 5। लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन कहता भाई मेरे पास सलाहियत नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की। तो होगा क्या? फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये लोन पेयर शिफ्ट होगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। देखिए जरा, HCO विथ नेगेटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। साथ ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो OH है, OH का कार्बन के साथ ये बॉन्ड। अब ये मेरे पास क्या बना? इसको हम बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। क्या बना हमारे पास? एल्क ऑक्साइड आयन। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या? जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये ज्यादातर टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो 3 स्टेप के अंदर ये शो किया गया है, लेकिन हम जो है इस रिएक्शन में एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज को समझने के लिए इस रिएक्शन को 5 स्टेप्स के अंदर समझेंगे। ठीक है,
तो पहला हमारा स्टेप क्या हुआ जी, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर और बना क्या हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड स्टेप देखिए जरा, दोबारा से मैं लिख रहा हूं ये एल्कोक्साइड आयन को। यहां पर हमारे पास सेकंड स्टेप में ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, यानी जो नेगेटिव चार्ज है, ये शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे जी, 5, लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन कहता है मेरे पास सलाहियत नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की। तो फिर होगा क्या, फिर होगा एक बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, या तो इस हाइड्रोजन का या इस हाइड्रोजन का या ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। यहां पर बहुत सी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की जा सकती है कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारे पास क्या रिलीज होगा। देखिए जरा, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल ये है कि जब ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट हो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो, तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक करे और यहां से हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रिलीज हो जाए। क्यों, क्योंकि OH अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आना पसंद करता है, ठीक है, उसकी पसंद है। अब भाई उसकी पसंद है तो आपको क्या एतराज है। लेकिन हम लोगों ने बोला था कि हम जो ये रिएक्शन करवाते हैं ये कंसंट्रेटेड बेस के अंदर करवाते हैं। मैंने बोला था कि मैं आपको इसका आंसर दूंगा किसमें, रिएक्शन के मैकेनिज्म में। तो ये इसका आंसर है। सुनिए जरा, रिएक्शन का जो सॉल्वेंट है वहां पर हाइड्रोक्सल आयन पहले से बहुत ज्यादा मौजूद हैं। 50% कंसंट्रेटेड हम लोगों ने बेस यूज किया था, तो हाइड्रोक्सल आयन तो पहले ही रिएक्शन में ज्यादा है। इस वजह से हाइड्रोक्सल आयन की बजाय यहां से क्या होता है कि जब ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे हाइड्रोजन के ऊपर, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहां से रिलीज होगा। देखिए जरा, HC, ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान आगे 2 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन हमारे पास रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये आ गया OH। तो ये मेरे पास बन गया क्या जी, ये बना मेरे पास फॉर्मिक एसिड। क्या बना, फॉर्मिक एसिड। और ये मेरे पास क्या बना, हाइड्राइड आयन। क्या बना जी, हाइड्राइड आयन। तो सेकंड स्टेप हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखें जरा, हमारा जो हाइड्राइड आयन है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। किस पर बच्चों, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें देखें जरा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन पर। तो दोबारा से क्या होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। कौन सा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां से दोबारा से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखें जरा, HCO विद नेगेटिव चार्ज और हमारे पास हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्राइड आयन जो है जब कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर हमारे पास आ गया हाइड्रोजन। तो ये क्या बना जी हमारे पास, ये बना मेथॉक्साइड आयन। क्या बना जी, मेथॉक्साइड आयन। तो हमारे पास मेथॉक्साइड आयन जनरेट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो है वो इन 2 स्टेप्स को सिंगल स्टेप के अंदर लिखा गया है और वहां पर बोला गया है कि ये जो हाइड्राइड आयन है, अब देखें यहां पर हमने जब इसको सेपरेट किया इन 2 स्टेप्स को, तो हम लिख रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो यहां से हाइड्राइड आयन रिलीज होगा। एक्चुअली ये रिएक्शन के सॉल्वेंट में रिलीज नहीं हो रहा, बल्कि ये हाइड्राइड आयन जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी किस में से, एल्कोक्साइड आयन में से हाइड्रोजन निकलकर कहां पर जा रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा है किसका, हाइड्राइड आयन का, ठीक है। और यहां पर आता है आपके दूसरे सवाल का जवाब, क्या कि कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है वही कंपाउंड्स क्यों देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि ये जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर है, शिफ्टिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही स्लो और डिफिकल्ट है। इस वजह से ये वही कंपाउंड्स में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, वो इनोलेट आयन फॉर्मेशन कर देगा और वो रिएक्शन हमारा चले जाएगा दोबारा से अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से वही कंपाउंड कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट अब देखें जरा क्या होगा, ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये अटैक करता है किसके ऊपर, फॉर्मिक एसिड के ऊपर।
ये मेरे पास है जी फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OOH और साथ ये मेथोक्साइड आयन को मैं ऑक्सीजन एंड CH3 ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूँ, ठीक है। ये CH3O विद नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने इस तरफ लिख लिया। अब देखिए ज़रा होगा क्या, होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन को, तो हमारे पास बनेगा क्या, बनेगा जी CH3OH। ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया तो हमारे पास बना क्या, बना जी मिथाइल अल्कोहल। क्या बना जी, मिथाइल अल्कोहल। और साथ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज प्लस HC डबल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास बन गया क्या, फॉर्मेट आयन। क्या बन गया ये, फॉर्मेट आयन। अब फॉर्मेट आयन जो है ये रिएक्शन में मौजूद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैंने बोला था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा ये कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज हो रहा है यहां पर और रिएक्टेंट के तौर पर भी यूज हो रहा है। तो यहां पर आपने देखा ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और अभी ये जो है एज अ रिएक्टेंट यूज होगा। देखें जरा कि हमारे पास HC डबल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज फॉर्मेट आयन, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, NaOH, और यहां से ये जो सोडियम है ये आएगा इस ऑक्सीजन के साथ और OH जो है दोबारा यहां से हमारे पास जनरेट हो जाएगा रिएक्शन में। तो HC डबल बॉन्ड O एंड O प्लस यहां से ये जो Na है ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा Na प्लस। तो ये हमारे पास क्या बना जी, ये मेरे पास बन गया सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया जी, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और साथ मेरे पास OH जो है हाइड्रोक्सिल आयन वो दोबारा से जनरेट हो गया। तो यहां पर आपके पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक आपके पास बना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट दैट इज अवर मिथाइल अल्कोहल और एक आपके पास बना ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दैट इज अवर सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है कैनिज़ारोस रिएक्शन उसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है जी। तो स्टूडेंट्स ये था कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।